उर्दू हिस्ट्री चैनल की इस नई और हैरत अंगेज पेशकश में आपका स्वागत है। एक ऐसी जगह फर्ज कीजिए जहां फिजा में एक अजीब सी खामोशी और गहराई हो। आज हम नेचर के सबसे पुरस्रार और खतरनाक राज से पर्दा उठाने वाले हैं। ये सिर्फ एक जंगल नहीं है, अपने आप में एक पूरी अनजान दुनिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। 55 लाख सुनने में शायद एक मामूली आंकड़ा लगे, लेकिन अमेज़न जंगल का दायरा 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स पर फैला हुआ है। कॉन्टेक्स्ट के लिए बताऊं तो अगर पाकिस्तान जैसे 20 मुल्कों को एक साथ मिला दिया जाए ना, तब भी अमेज़न सबसे बड़ा निकलेगा। और हाँ, ये जंगल लगभग 5 करोड़ साल पुराना है, यानी इंसानों के वजूद में आने से करोड़ों साल पहले से ये जमीन पर सांस ले रहा है। ये पूरी दुनिया की 20% ऑक्सीजन पैदा करता है, तभी तो इसे हमारी जमीन के फेफड़े या दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल एयर कंडीशनर भी कहा जाता है। इस विशाल दायरे के अंदर जो चल रहा है ना, वो किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं है। यहाँ 4 अरब से ज्यादा पेड़ हैं और वो अकेले नहीं खड़े हैं। उनकी जड़ें जमीन के नीचे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल एक जिंदा नेटवर्क की तरह। इनकी छतरी इतनी घनी है कि दिन के उजाले में भी जमीन पर घुप अंधेरा रहता है। बारिश की एक बूंद को आसमान से जमीन तक आने में पूरे 10 मिनट लग जाते हैं। लेकिन सबसे क्रेजी चीज पता है क्या है? वॉकिंग ट्रीज। जी हाँ, यहाँ के पेड़ अपनी जड़ों के सहारे धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं। है ना हैरान तकुन? अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, जब इस जंगल में धूप तक नहीं जा सकती तो इसके बारे में हम जानते कैसे हैं? खैर, इसका जवाब है हाईटेक स्पेस लेजर्स। देखिए, इंसान ने मरीख और समंदर की गहराइयों को तो खंगाल लिया है, लेकिन अमेज़न जमीन पर होते हुए भी अभी एक राज है। इसीलिए आज के दौर में साइंटिस्ट्स खला से रोजाना हजारों बार ताकतवर स्पेस लेजर्स अमेज़न की तरफ छोड़ते हैं, ताकि उन घने पत्तों को भेद कर छिपे हुए जमीन के राजों का नक्शा बनाया जा सके। और इन्हीं लेजर्स ने एक ऐसी चीज ढूंढ निकाली है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। द लॉस्ट गार्डन सिटी। जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एक 2500 साल पुरानी अजीम तहजीब के खंडर मिले हैं। ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी। यहाँ बाकायदा सड़कें थीं, बुलंद इमारतें थीं, एक पूरा मुनज़्ज़म निज़ाम था। लेकिन फिर एक भयानक ज्वालामुखी फटा और ये पूरी की पूरी गार्डन सिटी हमेशा के लिए राख और मिट्टी के नीचे दफन हो गई। वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि इस विशाल जंगल का नाम अमेज़न आखिर पड़ा कैसे? बड़ी दिलचस्प कहानी है इसकी। जब एक यूरोपियन एक्सप्लोरर पहली बार यहां भटकता हुआ आया, तो उसका सामना एक बेहद खतरनाक और जंगजू खवातीन के लश्कर से हुआ। ये औरतें इतनी बहादुर थीं कि उन्हें देखकर उस एक्सप्लोरर को यूनान की मशहूर अमेज़न याद आ गईं। वो लेजेंडरी औरतें जो मर्दों से ज्यादा दलेर थीं, घोड़ों पर सवार होकर लड़ती थीं और आजादी के लिए जान दे सकती थीं। बस इन्हीं योद्धा औरतों के नाम पर इस जंगल का नाम अमेज़न पड़ गया। चलिए अब नेचर के एक और एक्सट्रीम की तरफ बढ़ते हैं। 110 डिग्री सेल्सियस। ये किसी फैक्ट्री का तापमान नहीं है, बल्कि अमेज़न के अंदर बहने वाली एक आम से दिखने वाली नदी का आंकड़ा है। इसे उबलता हुआ दरिया कहा जाता है। इस नदी का पानी कुदरती तौर पर इतना गर्म रहता है कि बिल्कुल किसी देग की तरह उबलता है। और हैरानी की बात यह है कि आसपास कोई बड़ा ज्वालामुखी स्रोत भी नहीं है। फिर भी पानी इस हद तक उबल कैसे रहा है? साइंटिस्ट आज तक इस राज को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। इस उबलते पानी के आगे जो बायोलॉजी मिलती है ना, वो और भी डरावनी और हैरत अंगेज है। यहाँ पिरारुकू नाम की ऐसी विशाल मछलियां पाई जाती हैं जिन्हें लोकल लोग मैन ईटर कहते हैं। ये इतनी बड़ी होती हैं कि एक पूरे इंसान को सलीम निगल सकती हैं। और मकड़ियाँ, यहाँ ऐसी ताकतवर मकड़ियाँ हैं जो उड़ते हुए परिंदों को पकड़कर खा जाती हैं। ऐसे जहरीले कीड़े हैं जिनका एक काटना चंद सेकंड्स में जान ले सकता है। लेकिन इस खतरे के बीच एक खूबसूरत बात यह भी है कि अमेज़न में फलों की 3000 किस्में उगती हैं। ये नेचर को सबसे बड़ा और फ्रैंकली सबसे खतरनाक किचन है। अमेज़न कितना बड़ा और विविध है, इसका अंदाजा इस एक फैक्ट से लगाइए कि धरती के लगभग 40% जंदार सिर्फ और सिर्फ इसी एक जंगल में मिलते हैं। लेकिन यहाँ एक अजीब सा पैराडॉक्स भी जुड़ा है। इस जंगल में मौजूद 60% जिंदगी ऐसी है जिसे आज तक साइंस ने ना तो देखा है, ना ही उनका कोई नाम रखा है। ये अपने आप में हर पेड़ के पीछे छिपी एक बिल्कुल नई और अनजान दुनिया है। और इस अनजान दुनिया में सिर्फ नए जानवर ही नहीं बसते। अमेज़न की उन गहराइयों में लगभग 45 लाख की आबादी वाले 400 से ज्यादा अनोखे और अलग कबायले यानी ट्राइब्स भी रहते हैं। ये सदियों से आधुनिक दुनिया से मुकम्मल तौर पर कटे हुए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात बताऊं, इनमें से कई ट्राइब्स को आज तक पहिया यानी व्हील के आविष्कार तक का नहीं पता। उन्हें अंदाजा ही नहीं कि बाहर की दुनिया में गाड़ियां चलती हैं।
इन कबाइलों की जिंदगी जीने का तरीका हमारी आम दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो एंथ्रोपोलॉजी का एक बेहद संजीदा पहलू दिखाता है। यहाँ रिचुअल्स के तौर पर जब किसी की मौत होती है तो उनको आम तरीके से दफनाया या जलाया नहीं जाता। कुछ ट्राइब्स अपने ही मृत साथी का गोश्त खाना अपनी प्रथा मानते हैं, जबकि कुछ लोग अपने मुर्दों को उसी 110 डिग्री वाले उबलते हुए दरिया के हवाले कर देते हैं। बाहरी दुनिया के नजरिए से ये चाहे जितना भी अजीब लगे, लेकिन ये उनकी सदियों पुरानी सकाफत और परंपराएं हैं। इंसानी इतिहास के इन निशानों में एक और बड़ा सवाल शामिल है, अमेज़न रिंग्स का। जमीन के ऊपर खुदी हुई 4500 से ज्यादा बड़ी एंशिएंट ज्योमेट्रिक आकृतियां। इन शेप्स को किसने बनाया, कब बनाया, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों बनाया? क्या ये कोई रिलीजियस सिंबल्स थे या सितारों को देखने का कोई प्राचीन कैलेंडर? ये राज आज तक एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। और इन अमेज़न रिंग्स के ठीक पास एक ऐसा खजाना छिपा है जिसे ब्लैक गोल्ड या फिर काला सोना कहा जाता है। ये कोई जमीन से निकलने वाला तेल नहीं है, बल्कि एक ऐसी मिट्टी है जो हमेशा हर हाल में जरखेज यानी हाइपर फर्टाइल रहती है। दुनिया भर की बड़ी यूनिवर्सिटीज के साइंटिस्ट्स दिन रात एक कर रहे हैं इस मिट्टी का राज जानने और इसको लैब में रेप्लिकेट करने के लिए। क्योंकि सोच कर देखिए, अगर इस काले सोने का फॉर्मूला समझ लिया जाए तो पूरी दुनिया के एग्रीकल्चर और खेतीबाड़ी को हमेशा के लिए बदला जा सकता है। अब इन तमाम राजों और हैरतअंगेज फैक्ट्स को जानने के बाद एक और आंकड़ा है जो पूरी तरह से हैरान कर देता है। मॉडर्न लेजर्स, टॉप टियर स्पेस टेक्नोलॉजी और दुनिया के बेहतरीन साइंटिस्ट होने के बावजूद इंसानियत ने आज तक अमेज़न का सिर्फ 10% हिस्सा ही एक्सप्लोर किया है। सिर्फ 10%। 90% जंगल आज भी मुकम्मल तौर पर अनजान है। एक ऐसी जगह जहां ना कोई इंसान गया है और ना ही वहां की मखलूक को कभी किसी ने देखा है। तो इस पूरे रोमांचक सफर के बाद आखिर में सिर्फ एक ही सवाल बचता है हमारे सामने। क्या इंसान कभी भी इन बाकी बचे 90% अमेज़न के राजों को पूरी तरह जान पाएगा, या फिर ये जंगल हमेशा नेचर का सबसे बड़ा और पुरस्कार मुअम्मा ही बना रहेगा? उर्दू हिस्ट्री की इस खास पेशकश को देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अगर आपको ये नॉलेज से भरा सफ़र पसंद आया तो चैनल उर्दू हिस्ट्री को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही रोचक और राजों से भरी दुनिया के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।